Assalamualaikum. Welcome to another video of mathematics course for class intermediate second year. आज की वीडियो में हम थोड़ी सी बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। मतलब लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था। आज की वीडियो हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 1.2 के पहले की जो थ्योरी है जिसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, इनवर्स ऑफ फंक्शन है, उसके अलावा फंक्शन का इनवर्स का अगर कंपोजिशन ले तो वो कॉम्पिटिटिव आता है या नहीं कॉम्पिटिटिव आता है, इसका हम देखेंगे। बाय द वे कॉम्पिटिटिव आता है, लेकिन अगर हम कंपोजिशन की बात करें टू फंक्शन की एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स की, दोनों की कंपोजिशन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैलकुलेट करें और उसके बाद जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव आता है। नॉन कॉम्पिटिटिव दोनों का आंसर इक्वल नहीं आता। कॉम्पिटिटिव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टू वेरिएबल्स है ए एंड बी, अगर हम ए को बी के साथ प्लस से मल्टीप्लाई करें और उसकी दूसरी साइड में हम ए एंड बी को ए के साथ प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर दोनों कंडीशंस में अगर सेम आ जाए तो वो होती है हमारे पास कॉम्पिटिटिव की कंडीशन। अगर आंसर डिफरेंट आ जाए तो फिर वो क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर और स्टार्ट करते हैं आज। हाय वेलकम टू। हम फंक्शन को हम आपस में कंपोजिट कर देते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरे के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एक्स जो है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सिमिलरली हमारे पास एक और फंक्शन है जी ऑफ एक्स। अगर हम एफ ऑफ एक्स जो है उसको जी ऑफ एक्स का जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना दें तो हमारे पास जो नया फंक्शन बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन विद इन फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन इंसर्ट कर देने को प्रोसेस को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लेट एफ be a function from x to y and g be a function from y to z. The composition of f and g is a function denoted by g of f from x to z is defined by g of f of x equal to g of f of x equal to g f of x for all x belong to x. इसको ये जो नोट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जी ओ एफ और ऑफ एफ एक्स एंड देन अगेन जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड अगेन जी इंटू एफ ऑफ एक्स, और जिसमें एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स को। और ये कैपिटल एक्स क्या है, सेट। ऊपर डेफिनेशन में बताया कि एक्स वाई जी थ्री सेट है हमारे पास, और जो हमारे पास एक्स और वाई आपस में फंक्शन है और वाई एंड जी का आपस में फंक्शन है जिसको हमने एफ एंड जी के नाम से नाम किया। अगर हम सेम फंक्शन एक्स और जी के दरमियान बनाएंगे तो वो जो हमारा फंक्शन डिफाइन है वो ऐसा बनेगा। ये हमारा जो फंक्शन है ये बेसिकली एक्स एंड जी के दरमियान फंक्शन है, बिटवीन एक्स एंड जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे मतलब कंपोजिशन करते हैं। कंसिडर टू रियल वैल्यू फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंड बाय, ये हमारे पास कुछ फंक्शन है डिफाइन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3 एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ी सी डायग्राम के अंदर एडजस्ट करके थोड़ा सा डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है, ये एक सेट है एक्स जिसके टू वेरिएबल हैं एक्स एंड टू नंबर्स या टू कंपोनेंट्स कह सकते हैं, एक्स एंड 3। अगर हमने इसके दरमियान और एक और फंक्शन y के दरमियान अगर हमने एक रिलेशन क्रिएट करना है जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स, तो वो कुछ ऐसा होगा, जो x होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2x+3। मतलब कैसे समझ ले कि जो x की वैल्यू अगर एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 × x+3। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो क्या है, 2x+3 है। तो जब ये वाला x इधर पुट करेंगे इसके अंदर तो ज़रा सी बात x से रिप्लेस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, सेम एज इट इज। उसके अलावा नेक्स्ट जो 3 है, ये 3 इसको अगर पुट करना चाहें इस फंक्शन में, तो जब यहाँ के इसको पुट करेंगे सो x की जगह 2 × 3 6 हो जाएगा, +3 9, तो ये 9 हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हमने एक्स सेट और वाई सेट के दरमियान एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसको हमने नाम दे दिया एफ का। सिमिलरली एक सेट जी है हमारे पास। अब
अब यहाँ पे हमने करना क्या है, जो y एंड z के दरमियान क्या करेंगे, हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे y एंड z के दरमियान। सो वो कैसा होगा फंक्शन, g फंक्शन होगा उसका नाम, जो हमारे पास टू एक्स प्लस थ्री है, इसको हमने g फंक्शन में पुट करना है, तो क्या आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, एफ एक्स ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर, उसकी जगह हम पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमने बात की थी कि अगर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को इंसर्ट करते हैं तो उसकी कंपोजिशन बन जाती है। तो बेसिकली ये कंपोजिशन ही बना रहे हैं। तो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस थ्री। तो जब टू एक्स प्लस थ्री इसकी जगह पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब 9 के साथ बनाएंगे तो 9 की वैल्यू को सेम x की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 स्क्वायर आ जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, अब हम चाहते हैं कि यही फंक्शन हम x और z के दरमियान बनाएं। तो x और z के दरमियान जो फंक्शन बनेगा वो f या g नहीं होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। दैट इज कॉल f g ऑफ x, बिकॉज हमारे पास जो लेटेस्ट फंक्शन है g है और उसके बाद जो इनिशियल फंक्शन है f है। तो जो हमेशा लेटेस्ट फंक्शन होगा उसको फर्स्ट में काउंट करेंगे और जो स्टार्टिंग फंक्शन होगा माइनर फंक्शन उसको बाद में काउंट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से ये एक हमारे पास एक डायग्राम स्ट्रक्चर बन गया कि एक्स वाई एंड जी के दरमियान जो रिलेशन बनेगा उसको हमने कंपोजिशन कैसे बनानी है। बेसिकली एक्स एंड वाई की जो रिलेशन है उसको एफ कहेंगे, एफ है बाय द वे, एंड वाई एंड जी का जो कॉम्बिनेशन है उसको वो है हमारे पास जी। और जो y एंड z का जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास है g। अब x और हमारे पास z के दरमियान जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x या गॉफ भी इसको हम कह सकते हैं इन शॉर्ट। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ x या गॉफ भी इसको हम कह सकते हैं इन शॉर्ट। अभी हमारे पास एक एग्जांपल है। Let the real valued function f and g be defined by f of x equal to 2x plus 1 and g of x in the expression for f of g of x, g of f of x, f square x and g square x। ये जो f square and g square हैं ये बेसिकली इनको हम कहते हैं f of x। मतलब अगर एक फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को दोबारा पुट कर दिया जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्क्वायर फंक्शन। सिमिलरली जी स्क्वायर का मतलब क्या है, जी स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे पास क्या था। हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है ये f ऑफ g ऑफ x। तो हम पहले फंक्शन लेंगे f ऑफ x और इस x की जगह हम पुट कर देंगे g ऑफ x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल फंक्शन f ऑफ g ऑफ x, सिंपल स्टेट। अब ये जो f ऑफ x की वैल्यू थी वो क्या है, 2x प्लस 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू जी ऑफ x प्लस 3। ठीक है, अब ये जो जी एफ एक्स की वैल्यू है उसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं 1 है। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई वो एज इट इज आ गई। ये जो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 वो हमारे पास वैल्यू ये आ गई। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा,
इसको स्क्वायर अंदर से ओपन कर देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। सो 2 में से माइनस 2 में से प्लस 1 एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -1। तो ये तो इसका हमारा आंसर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। अभी सेकंड पार्ट इसका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम देखते हैं। ओके अभी हमने लेना है पहले फंक्शन जी ऑफ एक्स को। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। अभी हमने इस एक्स की जगह पुट करना है एफ, क्योंकि हमारे पास हमें जो इंटरनल फंक्शन है वो क्या है? एफ। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर -1। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ये 2x माइनस 1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1 सॉरी। सो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर -1। दैट्स इट। अब इसको स्क्वायर ओपन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 -1। तो ये आपस में कट ऑफ हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4x स्क्वायर प्लस 4x। तो यही हमारे पास इसका क्या है? आंसर। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। ओके नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है एफ स्क्वायर। अब आपने कैलकुलेट करना है। तो अगेन एक्स स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स को। एफ ऑफ एक्स वो क्या, उसकी वैल्यू 2x प्लस 1। क्लियर? ओके अब इस एक्स जगह हमने क्या पुट करना है? अगेन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ स्क्वायर हमने बताया था, बात की थी कि एफ इंटू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे इसकी जगह तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है 2x प्लस 1 वो इसमें पुट करेंगे 2 इंटू 2x प्लस 1 प्लस 1। तो ये 4x प्लस 2 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा 4x प्लस 3। 4x प्लस 3। तो ये था हमारा आंसर 4x प्लस 3। अब लास्ट पार्ट है, इसमें क्या करना है? हमने जी ऑफ एक्स को लेना है और उसके अंदर जी ऑफ एक्स पुट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स लेंगे हम, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगेन इसकी जगह हम पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अगेन। तो ये जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -1। इसको आगे आपने सॉल्व करना है खुद, क्योंकि हमारे पास नोट्स पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप ये कि आपकी एक असाइनमेंट समझ लें आप, छोटी सी। बहरहाल इसका प्रूफ भी आपको देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जी इंटू एक्स स्क्वायर -1। सो जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 होल स्क्वायर -1। सो x4 माइनस 2x स्क्वायर। सिंपल इसका स्क्वायर ओपन करना है और इसको आपस में एडजस्ट कर लेना। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन में कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 कौन सी इक्वेशन है? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कौन सी? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये इक्वेशन नंबर 1 है एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये इक्वेशन नंबर हम 2 कर लेते हैं। तो दोनों का आंसर सेम नहीं है, तो मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं है। सो हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो इक्वल नहीं आती, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, नॉन कॉम्यूटेटिव है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है वो कॉम्यूटेटिव है या नॉन कॉम्यूटेटिव है। सो इससे आंसर क्या होगा इसका? नॉन कॉम्यूटेटिव। एक नोट है हमारे पास, इट इज इंपॉर्टेंट नोट दैट इन ओरिजिनल है। सो अगेन हमने जो बात की थी वही बात यहाँ पे बता रहा है कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी एफ एक्स डजंट इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सिंपल स्टेट। और अगेन वी यूजली नोट राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एंड सो ऑन।
तो मतलब जितने मतलब एफ होंगे उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन के अंदर कंपोजिशन करते जाएंगे सिमिलर टाइप के फंक्शन की, तो उसकी पावर में इंक्रीमेंट होता रहेगा। सेम लाइक वेरिएबल, अगर एक्स को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, एक्स 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 एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स राइज टू 5। सिमिलरली अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास है, तो हमारे पास आएगा इनवर्स ऑफ फंक्शन। अब एक फंक्शन है, हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ पहुंचेंगे, ये हमारे पास सेट एक्स है, ये इसका एक रिलेशन हमने बनाया वाई के साथ, यहाँ पे होगा एक्स और यहाँ पे होगा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर अगर हम एक्स से वाई की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एफ। सिमिलरली अगर हम वाई से एक्स की तरफ वापस, हमारी जो डायरेक्शन है फंक्शन की वो अपोजिट हो जाएगी। सो हर चीज़ का एक ना एक अपोजिशन है, वो माइनस से मल्टीप्लाई का डिवाइड है, इसी तरह प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, एंड सो ऑन, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव है। सिमिलरली फंक्शन का क्या है, उसका इनवर्स। लेट एक्स बी वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। वन फंक्शन क्या होता है, जिसमें हर वेरिएबल जो होता है उसका एक कॉरिस्पॉन्डिंग वाई वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, एवरी यूनिक इनपुट इज इक्वल टू एवरी यूनिक आउटपुट। सो एफ ऑफ एक्स को डिनोट कैसे करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग टू वाई। ये सिंबल क्या होता है, फॉर ऑल, किसके लिए होता है, फॉर ऑल के लिए, उल्टा एज होता है, एंड वाई बिलोंग टू कैपिटल वाई। ये तभी पॉसिबल होगा हमारे पास जब आ जाएगा हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। मतलब सिंपली अगर हम कहें तो बेसिकली हमारे पास, हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी फंक्शन की, वो बेसिकली तो ये होते हैं ना, बेसिकली जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो ये होती है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर हम चाहते हैं कि हमें x की वैल्यू चाहिए और y को हम एज अ फंक्शन क्या करेंगे, फंक्शन को उठा के सर पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स of y equal to x. That is the same, simplest, right? There is no complexities. इनवर्स ऑफ फंक्शन को फर्दर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो, और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई हो तो एफ इनवर्स वाई, मतलब ये जो अभी हमने बात की है वही बात को रिपीट कर रहे हैं। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ही कॉमन इन क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम जैसे कंपोजिशन की बात करें तो एफ ऑफ जी एफ एक्स हमने लास्ट टाइम बात की, लास्ट एग्जांपल में। तो इसी तरह अगर कंपोजिशन निकालें एफ की एफ ऑफ एक्स इनवर्स के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स। ऑलवेज हमेशा आंसर सेम आएगा। इसी तरह अगर इसके इन्वर्स को कंपोजिट इसके अंदर दूसरा एफ के अंदर कंपोजिट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, एक्स। तो मतलब जो दोनों का आंसर होगा दोनों कंपोजिशन का वो एक्स ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो कंपोजिशन है एफ फंक्शन एफ की और उसके इन्वर्स की वो क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। सिमिलरली अगर वाई आ जाएगा तो हमारे पास वो अकॉर्डिंगली उसकी एक्स की जगह सिंपल वाई आ जाएगा, सिंपल स्टार। ये हमारे पास एक्स फंक्शन है और ये उसका एक एलिमेंट है एक्स, एक और हमारे पास सेट है वाई, उसको और इसके साथ हमें रिलेशन क्रिएट करना है तो हम कहते हैं एफ ऑफ एक्स। तो फंक्शन जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हम वाई से एक्स की तरफ मूव ऑन करेंगे तो हमारा वो यही फंक्शन कहला जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो फंक्शन, ये जो ऊपर वाली लाइन हमें नज़र आ रही है ये हमारा फंक्शन है। इस डायरेक्शन में अगर हम x से y की तरफ मूव करेंगे, अगर y से x की तरफ मूव करेंगे तो वही फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्स। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो डोमेन ऑफ f होगी वो रेंज ऑफ f इनवर्स होगी। जो डोमेन ऑफ f होगी वो क्या होगी, रेंज ऑफ f इनवर्स।
सिमिलरली जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी वो डोमेन ऑफ एफ होगी। सो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स और डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। इज दैट क्लियर नाउ? एक एग्जाम्पल है, लेट एफ और प्लस टॉपिक में बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1 फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो हमारे पास एक इक्वेशन है, हमारे पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है, एफ इनवर्स हमने कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमने सिंपल पहले करना होगा, लेट करना होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फिर हम x को उठा के इधर करेंगे एफ इनवर्स ऑफ y कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है ना, उसको लेट करेंगे y इक्वल टू, देन y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम, तो 1 को सर शिफ्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी जो हमारे पास दूसरी, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। जो इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू थी वो क्या थी, f इनवर्स ऑफ y। दोनों को कंपेयर कर देंगे हम, तो हमारे पास इनवर्स y आ जाएगा y माइनस 1/2। अब यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, तो f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1/2। सिंपल स्टेप। सिमिलरली फंक्शन को पहले लिया हमने, वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और उसके अकॉर्डिंगली हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करके उसमें पुट कर दी। देन रिप्लेस कर दिया x को y के साथ, सॉरी y को x के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। वेरिफिकेशन इसके हम करते हैं कि जो कंपोजिशन हमने की थी वो ठीक भी है या नहीं। एफ ऑफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू, अगेन वही बात की है हमारे पास, यहाँ पे जो एफ इनवर्स की वैल्यू थी वो पुट कर दी, यहाँ से जो एफ इनवर्स की वैल्यू ये वाली आई है वो यहाँ पे पुट कर दी। अभी हमारे पास ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या थी, 2x प्लस 1, तो x की जगह सिर्फ यहाँ जो x होगा इसकी जगह हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ x की जो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, बाकी 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 एज आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा वो x कहलाएगा, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, ये -1 प्लस 1 से कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, x। सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे इस केस में हम एफ इनवर्स के अंदर x की वैल्यू पुट, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो सिंपल x है इसकी जगह एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/2 2x प्लस 1 -1 प्लस 1 आपस में कट जाएंगे, 2 से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, x। सो हमने जो ऊपर एक इम्पोर्टेंट नोट देखा था कि हमारे पास फंक्शन और उसका जो कंपोजिशन है, उसका जो इन्वर्स है, उन दोनों की कंपोजिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव। सो वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी। विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ इनवर्स। तो अभी हमने 2-3 स्लाइड पहले बात की थी कि जो रेंज ऑफ एफ होती है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स होगी, और जो डोमेन ऑफ एफ होगी वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी। क्लियर? सो सिंपल हमने बात करनी है, सिंपल हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है इसकी डोमेन एंड रेंज कैलकुलेट करनी है और उनको रिवर्स कर देना है। तो इस फंक्शन की अगर हम डोमेन की बात करें तो इसके अंदर, क्योंकि ये जो हमारे पास स्क्वायर के अंदर मतलब स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है x माइनस 1, यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो इसका आंसर हमारे पास रियल आएगा। अगर 1 से 0 मतलब लेस वैल्यू कोई भी पुट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कम्प्लेक्स फॉर्म में आ जाएगा, आयोटा की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वायलेशन हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, इसकी जो डोमेन बनेगी वो रेंज 1 से लेकर इन्फिनिटी तक बनेगी।
और इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या होगी, 1 इसमें हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 - 0, तो आंसर बनेगा 2। सो 2 से इन्फिनिटी का इसकी रेंज बनेगी। इसकी डोमेन आ गई और ये उसकी रेंज आ गई। अब इसके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड करनी है डोमेन और रेंज एफ इनवर्स के, तो दोनों को रिवर्स कर देंगे। 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जो होगी वो एफ इनवर्स की डोमेन बन जाएगी और 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो होगी वो एफ इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ये हमारे पास इसकी आगे रेंज, सिंपल है। सो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू range of f is equal to 2 and infinity, and the range of f inverse equal to domain of f which is equal to 1 to infinity. उसके साथ ही हमारे पास आती है एक्सरसाइज 1.2 जिसको हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 3 क्वेश्चन हैं। Thank you so much for watching.